वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट ICT FVG बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाने जा रहा हूं, जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप यूज करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम अप्रोच के साथ। अगर आप कंफ्यूज हैं कि FVG कैसे यूज होता है और किस टाइम फ्रेम पर वर्क करता है और रियल एंट्री कैसे मिलती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकती है। सो पूरा देखिए, क्योंकि एंड तक मैं आपको रियल एंट्री लेने का तरीका बताऊंगा और आपको बोनस टिप दूंगा कि हाई प्रोबेबिलिटी FVG को हम कैसे फाइंड कर सकते। मीन हाई प्रोबेबिलिटी FVG कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले छोटी सी रिकैप कर लेते हैं कि FVG यानी फेयर वैल्यू गैप का मतलब ऐसी जगह जहां मार्केट ने अग्रेसिवली मूव किया हो और प्राइस ने वहां रिट्रेस ना किया हो। ये गैप बायर और सेलर का इम्बैलेंस शो करता है जहां मार्केट अग्रेसिवली ट्रेड करता है। ये गैप बायर और सेलर इम्बैलेंस शो करता है जहां स्मार्ट मनी अग्रेसिवली ट्रेड करता है। ICT के हिसाब से जब भी मार्केट FVG को रिस्पेक्ट करता है तो वहां से हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। डेली टाइम फ्रेम का हम यूज करेंगे FVG यानी की लेवल ढूंढने के लिए, क्योंकि ट्रेड करने के लिए एक की लेवल हायर टाइम फ्रेम लेवल का होना लाजमी है। ICT का ओनर माइकल एक बात कहता है कि अगर आप लोग विदाउट हायर टाइम फ्रेम की लेवल ट्रेड करते हैं तो आप गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, ट्रेड नहीं करते। सो इसलिए सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम डेली का FVG एज ए की लेवल ड्रा करेंगे। H1 का यूज होता है कंफर्मेशन लेने के लिए। इस चीज को हम देखेंगे H1 के स्ट्रक्चर को यूज करते हुए, क्या मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है या फिर इस लेवल को तोड़ते हुए नीचे चला जाता है। 5 मिनट चार्ट का यूज होता है एग्जैक्ट एंट्री के लिए, जो हम किल जोन के अंदर लेना पसंद करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे पास दो तरह के किल जोन होता है। नंबर 1 पे लंदन किल जोन, नंबर 2 पे न्यूयॉर्क किल जोन। सबसे पहले डेली चार्ट ओपन करो, वहां देखो डिस्प्लेसमेंट्स के बाद कोई ऐसा फेयर वैल्यू गैप जहां प्राइस आने के चांस हो। मार्क करो वो जोन और देखो वो फेयर वैल्यू गैप बुलिश है या फिर बेरिश। जैसे कि इस जगह पे यूरो USD का ये चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। तो इस जगह पे मैं देखूं, ये मैं कुछ ज्यादा पीछे चार्ट को लेके नहीं गया, तकरीबन ये 17 मार्च का चार्ट है। इस जगह पे ये जो डे ओपन हुआ है, तो इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप हमने सबसे पहले मार्क करना है। इस जगह मार्केट के अंदर डिस्प्लेसमेंट आई तो फर्स्ट जो आपके सामने ये फेयर वैल्यू गैप है जहां मार्केट के आने के चांस हैं, और उसके बाद अगर ये फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट ना हुआ तो दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास ये फेयर वैल्यू गैप है। बट इस जगह पे मैं अगर एक चीज आपको दिखाऊं, हाई चांस है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टच करके इसी जगह से ही ऊपर निकल जाएगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है लिक्विडिटी। अब देखेंगे इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ये एक स्विंग लो पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है। मैंने आपको प्रीवियस एक चीज स्टडी करवाई थी, कोई भी फेयर वैल्यू गैप जिसके ऊपर सेल साइड लिक्विडिटी हो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। या फिर ऑपोजिट सोच लें, कोई भी सेल का फेयर वैल्यू गैप CB जिसके नीचे बाय साइड लिक्विडिटी हो तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। तो मैं फर्स्ट इस फेयर वैल्यू गैप को रिमूव करता हूं, क्योंकि मेरे पास ये लेवल है। इस जगह से अगर मार्केट रिएक्शन देती है हमें तो हम इस लेवल से प्रॉपर चीजें देखते हुए ट्रेड प्ले करेंगे। अगर ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट इस फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे। ये जोन तुम्हारा मेन लेवल ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन सिर्फ जोन मार्क कर लेना ही काफी नहीं है, इस पर रिएक्शन ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें स्टेप 2 को फॉलो करना है। हम जाएंगे H1 के ऊपर और H1 के ऊपर हम स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन देखेंगे। तो अब मैं आ चुका हूं H1 के चार्ट के ऊपर। तो मैं देखूंगा कि प्राइस डेली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए और उस जगह पे H1 की हमें कंफर्मेशन चाहिए। मीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी स्वीप, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अगर प्राइस सिर्फ टच करके रिवर्स नहीं करती और कोई रिएक्शन नहीं देती तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। बिना कंफर्मेशन के कभी भी ट्रेड प्ले नहीं करना। तो मार्केट डेली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ चुकी है। ये सेल साइड लिक्विडिटी थी जो डेली की, वो भी क्लियर हो चुकी है। तो अब इस जगह पे हमने कंफर्मेशन देखनी है। हम सबसे पहले देखेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कैसे होती है? इस वेव के अंदर लास्ट जो डाउन क्लोज कैंडल थी हमारे पास वो है ये वाली ब्लैक कैंडल। तो अगर मार्केट इस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो हमारे पास इस जगह पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये जो रेंज है, ये वाली रेंज, इस रेंज के अंदर जो ऊपर प्रीमियम के अंदर फेयर वैल्यू गैप आ रहा है वो है ये वाला फेयर वैल्यू गैप। मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज करना चाहिए। तो अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को ऊपर ब्रेक करती है तो हमारे पास ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि इस जगह पे जो ट्रेंड था वो बेरिश से बुलिश शिफ्ट हो चुका है।
सो आप लोग क्लियर इस चीज को इस जगह पे देख सकते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो चुकी है और इस फेयरवेल गैप के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी कर दी है। तो अब हमारे पास ये एक न्यू रेंज लग चुकी है। इस रेंज के लो से लेके हाई तक मैं फिप प्लॉट करूंगा तो 50% से जो नीचे लेवल है डिस्काउंट के अंदर जिस जगह से हम बाय कर सकते हैं वो है ये वाला फेयरवेल गैप। ये H1 का फेयरवेल गैप है और इसके पीछे जो अलाइन कर रहा है वो ये ब्रेकर कर रहा है। तो ये एक यूनिकॉर्न मॉडल इस जगह पे बन रहा है, ब्रेकर प्लस FVG। तो मैं इस फिब को रिमूव कर दूं। सो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस फेयरवेल गैप के अंदर आए। सो प्राइस ने लेवल को टच कर लिया। अब बारी आती है स्टेप 3 की, जो हमारी मेन एंट्री होगी किल जोन के अंदर। अब जब कंफर्मेशन मिल गया तो हम मूव करते हैं M5 के चार्ट के ऊपर। यहाँ हम अपना ICT स्टाइल एंट्री मॉडल देखेंगे। आप इस जगह पे यूनिकॉर्न मॉडल देख सकते हैं, A+ सेटअप देख सकते हैं कि मार्केट M5 के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करे, उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, और ये सारी चीजें किल जोन के अंदर होनी चाहिए। ये सब हम करते हैं सिर्फ किल जोन के अंदर ताकि वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी हाई हो। सो सबसे पहले मैं इस जगह पे अपना ट्रू डे ओपन मार्क करता हूँ, जो कि हमारे पास 00 मिडनाइट से स्टार्ट होता है। तो ये जो लाइन है ये ट्रू डे ओपन की लाइन है। जब भी हमने बाय करना होता है, हमारे बायस बुलिश होते हैं, तो हम 00 मिडनाइट प्राइस वाली से नीचे से बाय करते हैं। जितना भी नीचे वाले लेवल है वो हमारे पास होते हैं डिस्काउंट के अंदर। तो हमने वेट करना होता है कि प्राइस ट्रू डे ओपन से नीचे आए और अपने किसी हायर टाइम फ्रेम लेवल को टच करे, उसके बाद हम अपनी ट्रेड को प्ले करते हैं। सो अब M5 के ऊपर किल जोन ओपन है। ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, इस जगह पे हमारे पास हुआ था ओपन लंदन का किल जोन। सो लंदन किल जोन के अंदर हम देखेंगे कि इस जगह पे मार्केट कोई एंट्री मॉडल फॉर्म करे तो उसके बाद हम अपनी ट्रेड को प्ले करेंगे। इस जगह पे आप देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो अब वेट हम करेंगे कि मार्केट नीचे आए डिस्काउंट के अंदर। तो इसके ऊपर भी आप सेम प्रीवियस की तरह फिब को प्लॉट करेंगे लो से लेके हाई तक। जो लेवल डिस्काउंट के अंदर है हम जस्ट उन लेवल से ट्रेड को प्ले करेंगे। सो इस जगह पे मार्केट आ चुकी है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके साथ ये वाला फेयरवेल गैप लाइन कर रहा है। तो ये ICT 2022 वाला हमारे पास मॉडल है जिसे आप लोग कहते हैं A+ सेटअप। तो अब इस जगह से अपनी ट्रेड को हमने प्ले करना है। इस स्विंग लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो फर्स्ट आपने टेक प्रॉफिट लगाना है वो आप ऊपर वाली बाय सेल लिक्विडिटी को लगाएंगे, जो कि ये हाई आ रहा है और ये वाला हाई है। जैसे ही हमारे 2 RR कंप्लीट होंगे तो हम अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देंगे या फिर हाफ पोजीशन बुक करके दूसरी पोजीशन को चलने देंगे। तो रिजल्ट आपके सामने, ये 2 RR की हमारी ट्रेड सिक्योर हुई। मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल दिखा सकता हूँ सेम इसी तरह की। ये मेथड जो है ये ICT कंसेप्ट को यूज करते हुए हम अब कैसे अपना एक मॉडल डेवलप करते हैं, ये आपको मेरा पर्सनल बनाया एक प्रॉपर मॉडल मिल चुका है। आपने जस्ट इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके अलावा कोई CRT, कोई क्वार्टरी थ्योरी, कोई दूसरी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। 1 मंथ के लिए इस मॉडल को बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करें और फिर उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होंगे। अगर आप लोगों को इस मॉडल से रिजल्ट ना मिले तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप मुझे आके कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको इस चीज का क्लियर पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट को हमने कैसे फॉलो करना है। सो अब बारी आती है बोनस टिप की। हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप्स कौन कौन से होते हैं? FVG आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप उस वक्त बनता है जब मार्केट पिछली लिक्विडिटी को क्लियर करे, जैसा कि पीछे इक्वल हाइज या फिर इक्वल लोज पड़े हो, तो मार्केट उनके लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद उसी टाइम इंपल्स मूव के अंदर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दे, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला फेयर वैल्यू गैप होता है। FVG प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर FVG बनने के साथ ही मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हो, जिसे आप लोग BOS कहते हैं, तो वो फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर बेरिश का सिग्नल होता है। FVG इनसाइड प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। हमेशा वो ही फेयर वैल्यू गैप लें जो एक रेंज के डिस्काउंट के अंदर आ रहा हो। उस फेयर वैल्यू गैप से आपको अच्छी बाय मिल सकती है। या फिर इसके ऑपोजिट हमेशा वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप सेलेक्ट करें जो अपनी रेंज के प्रीमियम जोन के अंदर आ रहा हो। ICT का कोर रूल भी यही कहता है, हमेशा प्रीमियम या फिर डिस्काउंट वाले लेवल को ही फॉलो किया करें। FVG अलाइन विद हायर टाइम फ्रेम बायस। अगर तुम्हारा डेली बायस बुलिश है, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल के अंदर भी मैंने आपको बताया, तो हमेशा आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप का ही वेट किया करें। जब एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बने तो आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप से ही बाय की ट्रेड को प्ले किया करें। अपने हायर टाइम फ्रेम बायस के अगेंस्ट कभी भी मत जाना। वो FVG जिसके ऊपर स्विंग लो पड़ा हो, जिसके ऊपर बायस और लिक्विडिटी पड़ी हो, हमेशा उस फेयर वैल्यू गैप को फॉलो करें, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। या फिर इसके ऑपोजिट हमेशा वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप सेलेक्ट करें जिसके नीचे बायस और लिक्विडिटी पड़ी हो। सो जब मार्केट एक लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद फेयर वैल्यू गैप के अंदर टच करती है तो वो एक फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। हमें उस जगह से इंपल्स मूव देखने को मिल सकते हैं।
अगर आपको ये मेथड प्रॉपर्ली समझ आ गया और आपने इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिया तो ये आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।